चूहा दूल्हा बन आया, कपड़े नए पहन आया। चूहा दूल्हा बन आया, कपड़े नए पहन आया। साथी सभी बड़े छोटे, साथी सभी बड़े छोटे, कुछ पतले थे कुछ मोटे। साथी सभी बड़े छोटे, कुछ पतले थे कुछ मोटे। जाकर चढ़े एक छत पर, जाकर चढ़े एक छत पर, जहां किसी से रहा न डर। जाकर चढ़े एक छत पर, जहां किसी से रहा न डर। खाना बड़ा बहुत रुचिकर, खाना बना बहुत रुचिकर, हुए सभी खुशबू से तर। खाना बना बहुत रुचिकर, हुए सभी खुशबू से तर। और मस्ती में थे उछल रहे, मस्ती में थे उछल रहे, खाने को थे मचल रहे। इतने में बिल्ली आई, इतने में बिल्ली आई, देख तबीयत घबराई। इतने में बिल्ली आई, देख तबीयत घबराई। हिम्मत सबकी टूट गई, मानो किस्मत फूट गई। हिम्मत सबकी टूट गई, मानो किस्मत फूट गई। डरकर सब थे भाग चले, डरकर सब थे भाग चले। कौन लगाता उसे गले, बिन दुल्हन, दुल्हन बिना बिना खाए चूहे राजा घर आए। दुल्हन बिना बिना खाए चूहे राजा घर आए। ये जैसे कहते हैं जान बची तब लाखों पाए, लौट के लोग अच्छा 3 मिनट बाकी। देखिए कुछ सवैया छंद। अच्छा देखिए सब लोग पहनते हैं जूते, पहनते हैं, हम सब लोग पहनते हैं। कोई कैसे जूते के शौकीन, कोई कैसे। लेकिन देखिए जूते को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो वही गई कविता का। चलो और पढ़ रहे हैं। देखिए महंगाई पर एक चंद सुनिए। बाढ़ चढ़ी सरिता बन गए, सब साज बिगाड़ गई महंगाई। बाढ़ चढ़ी सरिता बन गए, सब साज बिगाड़ गई महंगाई। अब बात सुनी न किसी की कभी, सबको ही लताड़ गई महंगाई। अब देखते देखते व्यंजनों से भरी, देखते देखते व्यंजनों से भरी, थाली उजाड़ गई महंगाई। अब ऐसी मचाई धमाल, गरीब की जेब को फाड़ गई महंगाई। ऐसी मचाई धमाल, गरीब की जेब को फाड़ गई महंगाई। गोस्वामी जी को उनकी पत्नी ने जब सीख दी तो उन्हें बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने रामायण के अंत बहुत अच्छा यहाँ पर काव्य पाठ भी सतकुमार वाजपेयी जी ने पढ़ा। इधर कुछ घटना इनके साथ हो गई। अब इसको, इस घटना को कुछ छुपाया भी जा रहा है। नानक चंद वर्मा इसको ज़्यादा जानते हैं और बार बार हमारे ख्याल से लोग काव्य पाठ हो रहा था। और मैं आकाश से ये बुराई करता हूँ कि वो यहाँ मत पढ़ा। बहुत अच्छी रचनाएं आपने पढ़ी, कई संस्मरण भैया, कई संस्मरण हमारे उनके साझे में हैं। एक बार हम लोग गए, इनके दोनों बच्चे जो है उत्तराखंड में थे लेक्चरर, तो हम लोग गए वहाँ। और जाने के बाद हुआ ये कि उस समय नारायण दत्त तिवारी जो थे वो मुख्यमंत्री थे, तो हम लोगों को उनका काम था ट्रांसफर कराने का। तो ये सबसे बढ़िया रहा कि हम लोग उस मनसा को जानते हैं
जिस मनसा की राजनीति चलती थी, सब लोग जानते हैं कि जिला इस लखीमपुर खीरी में जो कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था, यही हुआ करता था जहाँ आप बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा ऑफिस था। तो हम लोग कांग्रेसियों को मनसा जानते थे। तो शाम को इन्होंने कहा कि चलो मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए। तो हमने कहा हम लोग ये जानते हैं, बचपन से हमने देखा है कि शाम को किसी राजनेता के पास जाना बड़ा गड़बड़ होता है। तो सुबह हम लोग गए, सत्य घटना सुबह हम लोग गए तो वो वेशभूषा जो कांग्रेसियों को हुआ करती थी, कुर्ता और पैजामा, वैसे कि पड़ोस से कोई निकल जाए तो खिल जाए, इस तरीके से उसमें पूरा लगा हुआ। तो हमने आगे बढ़े तो गेट पर मुख्यमंत्री का जो होता है, हालांकि अब तो बड़ा हो गया है, ये बात हो गई 15 साल हो गए। तो हमने वही बात जो भैया ने अभी माने कि जब कोई बात होती है, ऐसी बात होती है कि आधा छुपा दिया जाता है। तो गेट पर हम लोग पहुँचे जाके, तो हमने अपने परिचय दिया। जिसने श्रीकांत जब कहा तो वो धीमे से कहा, और तिवारी जब कहा बड़ी जोर से कहा, तो वो किनारे हट गया। तो नारायण को तिवारी को दोनों सोचा कौन आपस आ गई है, कौन कोई रिश्तेदार हो, कोई नातेदार हो, तो उसकी बंदी हो। अब हम लोग अंदर धीरे चले गए और फिर हम लोगों ने इस तरीके से काम करा की और उनके दोनों बच्चों का ट्रांसफर हुआ हमारे। तो बहुत चीज़ें लोग टेक्निक जानते हैं, मतलब कविता के साथ में थोड़ी राजनीति का तालमेल रहता है, वो बहुत बढ़िया रहता है। और भैया ये देखें, ये जितने लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच में, वो सब हमारे जो पिछला जो हमारा जो बना हुआ था, उसमें सभी लोग जो है वो साथी हैं उसके। और 128 घंटे का इन्होंने पूरी तरीके से जो हम लोगों के साथ निर्वहन किया था। और नियमावली जो लोग नए हैं उनमें कोई सामान्य नियमावली है, ये कभी जो होता 20 मिनट बोलने को होता है, यदि वो 20 मिनट के पहले भी नहीं बोलता है तो 5 मिनट के पढ़ने के बाद वो हट सकता है। लेकिन वो बता दें तो जिससे इसमें आधे मिनट का 30 सेकेंड का गैप मान्य है, यदि उसमें हो जाता तो ये पूरा भंग हो जाएगा। तो इस तरीके के नियम है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और हमारे बीच में हमारे जो कवि के रूप में है, एक बात बता दें, मेरा साहित्यिक जो जीवन रहा है, सब लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं, लगभग 45-50 साल का रहा है। ये इसलिए बताते हैं कि हमारे आकाश बैठे हुए हैं, इनके ताऊ थे राधे श्याम त्रिपाठी, उनसे हमारा जुड़ा हुआ है। एक उनका अखबार निकलता था, तो उन्होंने हमको पहले जोड़ा से 40-45 साल पहले। और मझिला में हमने कई कवि सम्मेलन किए, उसके भी संस्कृत हम आपको सुनाया गया और वो हमें बहुत मानते थे। और हमको बहुत इस बात का कष्ट है कि पिछले कवि सम्मेलन में जिस मंच पर हम लोग बैठे हुए थे, हमारे ही नामाराशी जिनको हम लोग अपने भाई के रूप में मानते थे, वो आज नहीं है। और ये मान चलिए कि चलो उनकी जगह पर हम हैं, एक ही नाम है। और बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ बता दें कि आज हम जो अगला कवि यहाँ पर बुलाने जा रहे हैं, मैं इस बात को भैया हम इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं कि मैंने साहित्यिक मंच पर बहुत से कविताओं और कवियों को सुना और पढ़ा, और गीतों के बारे में थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसमें हमने देखा कि इस समय पूरे अपने प्रदेश में जो राघव शुक्ल मोहम्मदी के हैं, इनसे बढ़िया गीत मुझे किसी ने नहीं मिला। और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है, गीता के ऊपर है, शीर्षक में बार बार बोल जाता हूँ, मैं इसे गीता का पद्यानुवाद कहता हूँ। और ये पहला कार्य मेरी समझ में, और मैंने इसको 2 बार 3 बार पढ़ा, तो मुझे लगा कि हम इसमें कुछ कहीं पर गलतियाँ निकालें, कि ब्राह्मण होने के नाते गीता थोड़ा बहुत पढ़ने को होती है। तो मैंने देखा इनका कहीं पर ऐसा नहीं कि कुछ और लिखा है उन्होंने, लेकिन मुझे कहीं पर ये चीज़ कोई पकड़ में नहीं आई, कहीं पर भी नहीं पकड़ा है। और इसका भविष्य वर्तमान से जो कुछ है वो ये है कि इनके नाम ये है, लेकिन भविष्य इसका बहुत अच्छा है। जब कभी भी इसके ऊपर शोध होगा, जब इसके ऊपर कोई पुरस्कार होंगे, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बहुत पुरस्कार होने चाहिए भविष्य में। ये अब हम यहाँ पर इस बड़े मंच में ये कह रहे हैं। और गीत के मामले में हमने बहुत से गीतकारों को
लगभग 50 साल पहले कब सम्मेलन के सब वाकई जी हमारे साथी हैं। मैं शायद इंटर में मैं भी था और मैं कब सम्मेलन में वहीं JP इंटर कॉलेज में पहला कब सम्मेलन मुझे मिला था और ये बताए और बात सुहानी आई। लोग कई बहुत से बड़े बड़े थे, बरेली वो सब पूरे और धीरेन्द्र भिंड के कहाँ के और भूखा बिजनौरी वगैरह सब पूरे। तो हम इंटर में पढ़ते थे। जाने में इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने मेरा नाम सुनी मैं तो सम्मेलन में हमारा कोई था नहीं, लेकिन फिर भी मेरा नाम आ गया और मैं उस मंच में था। और बात कही कि इंटर में 12 में JP उस समय पढ़ रहे थे तो लोग एक ही साथी हैं, वो भी अच्छा समझते थे। बहुत अच्छा लगा मुझे राघव सुनकर। मैं 4 लाइनों से उनको यहाँ पर बुलाता हूँ। मैं जो प्रभावित हुआ है उनके गीत से, मैं अपनी जो बात है मैंने अपनी बता दी और आप प्रभावित कब होंगे जब सुनेंगे। जिंदगी को तुम जियो ऐसे कि जैसे जी रहा भंवरा कमल में, जिंदगी को तुम जियो ऐसे कि जैसे जी रहा भंवरा कमल में। जब तुम्हारी राह में कांटे दिखे हो, शत्रु का शक्ति का रहने लगे, कौन ठहरे कांत उसके सामने, आईना ही झूठ जब कहने लगे, शब्द की साजिश छलो ऐसे कि जैसे भीम हो बैरी के दल में। जिंदगी को तुम जियो ऐसे कि जैसे जी रहा सूर्य से चंदा जहाँ जाता छला हो, पुण्य के घर में जहाँ पापी पला हो, जग कुचक्रों की कथा हो सर्वव्यापी, डूबता ज्ञान में हो ज्ञान मापी, आपका प्याला पियो ऐसे कि जैसे डूबती मीरा गरल में। जिंदगी को तुम जियो ऐसे कि जैसे जी रहा भंवरा कमल में। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं राघव शुक्ल को यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। जितना मैंने महसूस किया मैंने बताया, जो महसूस आप करेंगे वो आप बताएंगे। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ कृपा करो बालक पर तुम, भर दो ये झोली इनके, लेखन में कर दो कालिदास, गायन में कर दो तानसेन। माँ कृपा करो बालक पर तुम, तेरी महिमा कैसे गाऊं, रूठा है मुझसे पंचम स्वर, असमर्थ स्वयं को पाता है मेरी कविता का हर अक्षर। सातों सुर शीश झुकाए हैं, झर झर झरते हैं मात्र नैन, लेखन में कर दो कालिदास, गायन में कर दो तानसेन। माँ कृपा करो बालक पर तुम। और इसके बाद सीधे सीधे आपको गीत से जोड़ता हूँ। गीत की भूमिका बस इतनी सी है कि अगर हिंदी का विद्यार्थी है वो प्रेम पत्र लिख रहा है तो कैसे लिखेगा, सुनिएगा। भाषा और व्याकरण जैसे जुड़े हुए थे दोनों मन, तुम 11 के 11 स्वर थी, हम थे 33 व्यंजन। भाषा और व्याकरण जैसे जुड़े हुए थे दोनों मन, तुम थी संज्ञा और सदा हम सर्वनाम ही कहलाए। किसी संधि में गूढ़ पदों सा बाद तुम्हारे ही आए। तुम थी संज्ञा और सदा हम सर्वनाम ही कहलाए। किसी संधि में गौड़ पदों सा बाद तुम्हारे ही आए। तुम तत्सम थी हम तत्भव थे, तुम विभक्ति हम रहे वचन। तुम 11 के 11 स्वर थी, हम थे 33 व्यंजन। भाषा और व्याकरण जैसे जुड़े हुए थे दोनों। भाषाई वैभव में हम तुम अलंकार अनुप्रास रहे। तुम उपसर्ग और हम प्रत्यय मिलकर द्वंद्व समास रहे।
हम तो गर्म अनेक रहे। एक विशेषण विरल बनी तुम, हम विशेष फिर बने सघन। तुम 11 के 11 स्वर थी, हम थे 3300 व्यंजन। भाषा और व्याकरण जैसे जुड़े हुए थे दोनों मन। और अंतिम बंद है, एक सलोना शब्द बनी तुम, हम उसके पर्याय बने। तुम पुस्तक थी, हम उस पुस्तक के सारे अध्याय बने। धातु छंद रस रूप रही तुम, हम तो बने रहे दर्पण। तुम 11 के 11 स्वर थी, हम थे 3300 व्यंजन। भाषा और व्याकरण जैसे जुड़े हुए थे दोनों मन। और इसके बाद एक गीत है कि अगर अंग्रेजी का विद्यार्थी प्रेम पत्र लिखे तो कैसे लिखे। अभी तो हिंदी के विद्यार्थी ने प्रेम पत्र लिखा, तो सुनिएगा कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा और अंग्रेजी का था पेपर। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी का था पेपर और सबसे छुपकर उसे लिखा था हमने पहला लव लेटर। क्या क्या लिखा था कि डायरेक्ट जो नहीं कह सका इनडायरेक्ट में समझाया, डायरेक्ट जो नहीं कह सका इनडायरेक्ट में समझाया, और पैसिव वॉइस में फिर दिल का सारा मैटर बतलाया, और न्यू लाइट की आंसर की से दिल का ताला खोला था, और 12 के 12 टेंसों में आई लव यू बोला था। न्यू लाइट की आंसर की से दिल का ताला खोला था, और 12 के 12 टेंसों में आई लव यू बोला था, और तारीफों में यूज किए थे सारे सिमली मेटाफर, सबसे छुपकर उसे लिखा था हमने पहला लव लेटर। और माना एंटोनिम हम दोनों, माना एंटोनिम हम दोनों साइनोनिम बन जाएंगे, तो होमोफोन बनेंगे, दोनों गीत प्यार के गाएंगे, और ईडीएम और फ्रेज के जैसी अपनी प्यारी लव स्टोरी है पैसे जमसीन सरीखी लाइफ की कॉपी कोरी। तुम्हें देखकर सच कहता हूँ भूल गया सारी ग्रामर, और सबसे छुपकर उसे लिखा था हमने पहला लव लेटर। और प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है कोने में कहीं पड़ी, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है कोने में कहीं पड़ी, और पार्ट ऑफ स्पीच तुम्हारी इन आंखों में सदा पड़ी, और तुम पर ही ऐसे लिख डाला, तुम पर पोयम लिख डाली। इंट्रोगेटिव में फिर पूछा बोलो ब्लू आइज वाली, चाह अफर्मेटिव की लेकिन मिला निगेटिव ही आंसर, सबसे छुपकर उसे लिखा था हमने पहला लव लेटर। अब जो है अब थोड़े गीत जो है वो सीरियस गीत पढ़ रहे हैं आपके सामने। एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा का, सुनिएगा। एक चाबी को जनेऊ में बांध कर हैं घूमते बाबा, एक चाबी को जनेऊ में बांध कर हैं घूमते बाबा। कर दिया सर्वस्व न्यौछावर एक गृहस्थी को बनाने में। राम जाने क्या छुपा आखिर राज उस बक्से पुराने में। हैं सभी से खोलते छुप कर, क्या पता क्या खोजते बाबा। एक चाबी को जनेऊ में बांध कर हैं ढूंढते बाबा। आज उनको खोलते देखा, जंग चाबी में लगा ताला। एक पुरानी डायरी
गीत एक तहत में पढ़ते हैं। गीत की भूमिका इतनी है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब क्या करेंगे, कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरी दिनचर्या क्या होगी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरी दिनचर्या क्या होगी। और पोता पोती होंगे भी तो वो सब शायद बाहर होंगे, वो बतियाने को मिल जाएंगी। सुबह सुबह कुछ नन्ही चिड़िया, दोपहर में वो चपल गिलहरी जो रहती है नीम पेड़ पर, और शाम को आसमान में वही अकेला टिमटिम तारा जो अपने जैसा लगता है। मगर रात जब आ जाएगी, हाँ लेकिन ये भी सच है, नींद बुढ़ापे में कम आती, फिर ये रात कटेगी कैसे। कविताएं तो बहुत लिख चुका, अब मैं उनको पढ़ा करूंगा, उनको जिया करूंगा, शायद अपने मन को बहलाऊंगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और क्या करूंगा कि किसी बगीचे में जाकर के, किसी बगीचे में जाकर के पहले उसे बुहारूंगा मैं, फिर पानी से नहलाऊंगा, छुई मुई को छुआ करूंगा, तुलसी के पौधे रोपूंगा, गुलमोहर के गले लगूंगा, हर सिंगार झरते देखूंगा, सूर्यमुखी को सहलाऊंगा, बेला की चोटी गूंथूंगा, चंदन का माथा सूंघूंगा, पीपल से कुछ प्रश्न करूंगा, बरगद से बातें कर लूंगा, चंपा को चिट्ठी भेजूंगा और चमेली को चूमूंगा, किसी कली की कथा कहूंगा, पंखुड़ियों को पुचकारूंगा, गीत गुलाबों के गाऊंगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। एक गीत और पढ़ देते हैं, वो कवि धर्म को निर्वाह करने के लिए है, सुनिएगा। कवि जब भी कविता लिखता है शरणागत हो जाता है, शरणागत हो जाता है। शब्द चयन करता है मानो मानस का पारायण करता, भरता भाव हृदय के मानो शालिग्राम पर तुलसी धरता। अक्षर अक्षर लिखता मानो माला जपता राम नाम की, किसी पंक्ति पर कर लेता है पूरी यात्रा चार धाम की। किसी क्रंच के शर लगने पर वो आहत हो जाता है। कवि जब भी कविता लिखता है शरणागत हो जाता है, शरणागत हो जाता है। जब कविता में पीर उपजती तब तब वेणु बजा लेता है, कहीं प्रेम को पाकर अपने उर का कक्ष सजा लेता है। जब उत्साह चरम पर होता तब तब शंख उठा लेता है, और भक्ति में व्याकुल होकर वो माधव को पा लेता है। पुनः साध्य को पाने के हित साधन रत हो जाता है। कवि जब भी कविता लिखता है शरणागत हो जाता है, शरणागत हो जाता है। चलिए एक गीत और आदेश हुआ है। गीत ये है, एक हिरन भाग रहा है, हिरन के पीछे हम भाग रहे हैं। अपनी अपनी अभिलाषाएं, अपने अपने गम, हिरन खोजता कस्तूरी को और हिरन को हम। अपनी अपनी अभिलाषाएं, अपने अपने गम, हिरन खोजता कस्तूरी को और हिरन को हम। अपनी अपनी अभिलाषाएं, दोनों दौड़ रहे थे बेसुध, दोनों थे बेहाल। उसे गंध ने भ्रमित किया था, हम चाहे मृग छाल। दोनों ही तो अपने अपने दुश्मन बने स्वयं। हिरन खोजता कस्तूरी को और हिरन को हम।
अपनी अपनी अभिलाषाएं, दौड़ रहा था हिरन लिए था एक अनकही पीर, और हमारे हाथों में था एक धनुष कुछ तीर। दोनों ही पाले थे अपने मन में कई भरम, हिरन